सिद्ध कुंजिका स्तोत्र इसलिए कहते हैं जब हमारे किए गए पूजन किया गया मंत्र का जप स्तोत्र पाठ जब इसकी पूर्णता हो जाती है तब उसको हम सिद्ध कहते हैं। अणिमा महिमा लघिमा गरिमा प्राप्ति प्राकाम्य और ईसत्व तथा वसित्व, ये कुल 8 सिद्धियां हैं। ये जगत नियंता भी हैं, जगत की अधिष्ठात्री भी हैं, जगत को सर्जन करने वाली, पालन करने वाली और उसके बाद संहार करने वाली ये माँ ही है। बिना इनके सहयोग के शिव जी भी अथवा भगवान विष्णु भी या ब्रह्मा जी कुछ कार्य करने में समर्थ नहीं हो पाते। तो शंकर जी ने कहा कि ठीक है, बस इतना हो सकता है कि आपने जो मंत्र बनाया होगा या आगे जो बनाएंगे वो मंत्र तो कीलित नहीं रहेंगे, वो हमारे कीलन से मुक्त रहेंगे। स्तोत्र पाठ अगर हम न करके मन में जपे तो उसका फल बिल्कुल नहीं आता। मंत्र को हम अगर बोल करके करें तो उसका भी फल नहीं आता। नमस्कार, मैं हूँ प्रियंवदा तिवारी और आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है, ऐसे में अभी हमारे साथ बीएचयू के प्रोफेसर और ज्योतिषाचार्य डॉक्टर गिरिजा शंकर शास्त्री जी हैं, जिनसे हम बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के बारे में, क्या महत्व है और ये क्यों किया जाता है, सारी बातें उनसे हम जानते हैं। दुर्गा सप्तशती की आराधना में अनेक स्तोत्र हैं, जिनमें से एक स्तोत्र सिद्ध कुंजिका स्तोत्र भी है। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र इसलिए कहते हैं कि एक तो सिद्ध माने जब कोई भी कार्य हम करते हैं उस कार्य की सफलता जब हो जाती है तो उसी को सिद्ध कर लेना, सिद्ध हो जाना। भोजन जब तैयार होता है कभी भोजन सिद्ध हो गया, ठीक उसी प्रकार से जब हमारे किए गए पूजन किया गया मंत्र का जप स्तोत्र पाठ जब इसकी पूर्णता हो जाती है तब उसको हम सिद्ध कहते हैं। और सिद्धि 8 होते हैं। 8 सिद्धियों में अणिमा महिमा लघिमा गरिमा प्राप्ति प्राकाम्य और ईसत्व तथा वसित्व, ये कुल 8 सिद्धियां हैं। 8 सिद्धियों की भी देने वाली यही दुर्गा जी हैं, जगदम्बा हैं। इनमें ये है कि सामर्थ्य तो सब कुछ इन्हीं का है, इन्हीं की कृपा से सृष्टि चल रही है। ये जगत नियंता भी हैं, जगत की अधिष्ठात्री भी हैं, जगत को सर्जन करने वाली, पालन करने वाली और उसके बाद संहार करने वाली ये माँ ही है। बिना इनके सहयोग के शिव जी भी अथवा भगवान विष्णु भी या ब्रह्मा जी कुछ कार्य करने में समर्थ नहीं हो पाते। तो अब यह है कि शंकर जी ने कलियुग आ रहा है, लोगों का अपने इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रह जाएगा, अतएव सारे मंत्रों को कीलित कर दिया था। कीलित कर दिया माने बंद कर दिया कि मंत्रों के प्रभाव न रह जाए। उस समय मंत्र सब निष्फल हो गए। तब सबको चिंता हुई। एक सवर्ण ऋषि थे, उन्होंने घोर तपस्या की, शंकर जी को खुश किया। तो शंकर जी ने कहा कि ठीक है, बस इतना हो सकता है कि आपने जो मंत्र बनाया होगा या आगे जो बनाएंगे वो मंत्र तो कीलित नहीं रहेंगे, वो हमारे कीलन से मुक्त रहेंगे। तो जो मंत्र कीलित कर दिए गए फल ही नहीं आता। अब उस मंत्रों का फल प्राप्त करने के लिए हमको कुंजी की आवश्यकता होती है। ताला जैसे खोला जाता है उसे कुंजी चाहिए। ये कुंजिका माने कुंजी ही होता है और ये स्तोत्र शब्द आ गया। तो ऐसी कुंजी जो सिद्ध हो चुकी है, किस कार्य के लिए सिद्ध है माने सभी कार्यों के लिए। स्तोत्र क्यों कहते हैं? स्तोत्र और मंत्र 2 होते हैं। मंत्र कहते हैं मननात् त्रायते इति मंत्र, जो मनन करने से रक्षा करे वो तो मंत्र है। वो मन का विषय है, केवल मन से ही जपा जाता। मानसिक जप ही सर्वश्रेष्ठ जप होता है। वाचिक हो जाए, उपांशु हो जाए तो फल नहीं आता। उपांशु में थोड़ा फल आता है, वाचिक तो बिल्कुल भी नष्ट होता है। और स्तोत्र माने एक प्रकार से स्तुति। स्तुति माने स्तोत्रः कश्चन तुष्टये, स्तोतः कश्चन तुष्टये। कौन ऐसा है जिसकी प्रशंसा की जाए प्रसन्न न हो? तो स्तोत्र माने प्रसन्न करने का के लिए जो किया जाता है उसको कहते हैं स्तोत्र।
अब बात यह है कि स्तोत्र पाठ अगर हम न करके मन में जपें तो उसका फल बिल्कुल नहीं आता। मंत्र को हम अगर बोल करके करें तो उसका भी फल नहीं आता। कहा गया है कि स्तोत्रम वा जपेत मनसा और मंत्रम वा पाठमाचरेत, माने स्तोत्र को मन से बोले और मंत्र को बोल करके करे। उभयो निष्फलो वैश्या, दोनों निष्फल हो जाते हैं। उभयो निष्फलो, दोनों निष्फल हो जाएंगे। भिन्न भांडोदकम यथा, जैसे फूटा घड़ा हो, जल भरते जाइए बह जाता है, पानी टिकता नहीं, ठीक उसी प्रकार से होता है। तो मंत्र भी है ये सिद्ध कुंजिका और स्तोत्र भी है। इसमें बीच में मंत्र है। आरंभ में शंकर जी ने अपना बताना आरंभ किया है पार्वती जी के पूछने पर। तो पार्वती और शिव से ही ये सृष्टि आरंभ होती है और शिव पार्वती ही है जो समाज के हित के लिए, राष्ट्र के हित के लिए, प्राणियों के हित के लिए, पृथ्वीवासियों के हित के लिए मंत्र बताते हैं और उस मंत्र के स्रोत बताते हैं जिसके जप से, पाठ से व्यक्ति का कल्याण हो जाता है, देवी की कृपा भी होती है। तो शंकर जी ने इसमें कहा कि हे देवी श्रृणु देवी प्रवक्ष्यामि कुंजिका स्तोत्रमुत्तमम्, हे देवी सुनो, मैं इस कुंजिका स्तोत्र को बता रहा हूँ। येन मंत्र प्रभावेण चंडी जाप शुभो भवेत, जिस मंत्र के प्रभाव से, स्तोत्र के प्रभाव से चंडी माने दुर्गा सप्तशती का पाठ सफल हो जाता है। तो अब ये कौन सा मंत्र है? तो शंकर जी ने मंत्र 3-4 मंत्रों को, जिसको हम अलग अलग कहते हैं, एक साथ जोड़ दिया। अब आरंभ में तो स्तोत्र है, अंत में स्तोत्र है, लेकिन बीच में मंत्र भी आ गया है। तो इस मंत्र का जप करने से, हाँ, शंकर जी ने ये भी कह दिया कि इतना गोपनीय है कि इसको बिल्कुल पार्वती जी रक्षा करनी चाहिए, किसी अभक्त को नहीं देना चाहिए। जो लोग अपने इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रख पाते, अगर वो इस मंत्र को प्राप्त कर लेंगे तो दुरुपयोग करेंगे इसका, इसलिए उनके भी ज्ञान का ये विषय नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कह दिया कि इसको रक्षणीय प्रयत्न स्वयोनिरिव पार्वती, हे पार्वती जी, जैसे अपने गुप्तांगों को ढका जाता है वैसे इस मंत्र को ढकना चाहिए, इस मंत्र को छिपाना चाहिए। मंत्र को अगर सब जान जाएंगे तो इसका कलिकाल में दुरुपयोग होगा। यही है सिद्ध कुंजिका स्तोत्र और इसके पाठ से चंडी पाठ फलम लभेत, चंडी का पाठ जो दुर्गा सप्तशती का पाठ है उस पाठ का फल प्राप्त हो जाता है। इसकी बड़ी महिमा है। तो शंकर जी ने एक ढंग से कीलित करने के लिए कहा, लेकिन दयालु हैं, जनता का हित हो, भक्तों का कल्याण भी हो, इसलिए मंत्र को थोड़ा प्रकट भी पार्वती जी के माध्यम से कर देते हैं। मंत्र बहुत ही महिमाशाली है, इसका प्रभाव बहुत है। ये जो स्तोत्र हैं, यद्यपि मंत्र महारणव, मंत्र महोदधि अथवा स्तोत्र रत्नाकर आदि में उल्लिखित तो हैं, पर यह एक प्रकार से आगम के माध्यम से आया। आगम जो होता है वो लिखित नहीं है, आगम कहते ही हैं आगतः शिव भक्त्रेभ्य। आगम में 3 अक्षर हैं, आ, ग और म। तो आगतः शिव भक्त्रेभ्यो, शंकर जी के मुख से इसका आगमन हुआ। और गतम च गिरिजा श्रुतौ, और ये गया कहाँ? गिरिजा माने पार्वती के कान में, अथवा गतम च गिरिजा मुखे, पार्वती जी ने अपने मुख में धारण किया। अब मतम च वासुदेवस्य, मत है वासुदेव का, तस्माद आगम उच्यते, इसीलिए इसको आगम कहा जाता है। तो ये जो आगम है इसी के क्रम में ही आया है। आगम में शंकर जी ने सीधे पार्वती जी को कहा और भगवान विष्णु का समर्थन प्राप्त हुआ, इसलिए आगम में आया और आगम से ये उद्धृत है। 5 जो ये मारण, मोहन, वश्चन, स्तंभन और उच्चाटन, ये 5 होते हैं, जिसको प्रायः लोग मनुष्य को या शत्रु को मारने के लिए प्रयोग करते हैं।
मोहित करते हैं, वशीकरण करते हैं, वश्यन, स्तंभन कर देते हैं, वो कहीं चलने फिरने लायक नहीं होता, अथवा उच्चाटन हो जाता है, अपने घर गृहस्थी से अलग हो जाता है। तब ऐसी स्थिति में ये शत्रुओं को मारने के लिए नहीं है। यह जो स्तोत्र है ये वस्तुतः ये है 5 चीजें होती हैं, लेकिन मारण का अर्थ होता है जो हमारे अंदर काम है, क्रोध है, मद है, मोह है, मात्सर्य है, लोभ है, इन सबको मारना ही मारण है। इसको मारण कहते हैं। इसके पाठ से जब से मारण जो मंत्र है, मारण दूर होता है, मारण होता है माने काम क्रोध आदि नष्ट होता है। और मोहन का अर्थ है कि इससे हम मोहित करते हैं। मोहन माने वशीकरण भी, तो किसको मन में को बस में करते हैं, मन को मोहित करते हैं, मन बस में आ जाए। मारण, मोहन और वश्यन, तो मोहन एक प्रकार से हम मन को मोहित करते हैं, मन को आकर्षित, और जो वशीकरण है वो इंद्रियां को नियंत्रित करते हैं। इंद्रियां कहीं ऐसा न हो कि ये विचलित रहें, तो मन भी शांत नहीं रह पाएगा। इसलिए इसको मारण, मोहन, वश्यन, स्तंभन रूप देना। और उच्चाटन, उच्चाटन माने हमको मोक्ष की प्राप्ति के लिए व्याकुलता आ जाए, घर गृहस्थी से उच्चाटन हो। इसलिए इसको 5 कार्यों के लिए इस मंत्र का बहुत प्रभाव होता है। वैसे तो इसका पाठ नित्य करना चाहिए, लेकिन जो नित्य करने में समर्थ हैं उन्हें नवरात्रों में अवश्य पाठ करना चाहिए। नवरात्र जो 9 दिन का देवी जी का दिन ही कहा जाता है। प्रकृति इस समय संतुलित हो जाती है, ग्रीष्म, वर्षा, शीत सब एक समान हो जाते हैं। तब ऐसी स्थिति में माँ की विशेष शक्ति कार्य करती है। नवरात्रों में विशेष तो पाठ करें, यदि नित्य पाठ कर सकता हो तो अवश्य करना चाहिए। पाठ भी करे और मंत्र का जप भी करे तो माँ की कृपा भी प्राप्त होती है, मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। साथ में व्यक्ति जो इस उद्देश्य से जीवन यात्रा को आगे बढ़ा रहा है उसमें सफलता प्राप्त हो जाती है।